अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स पेपर के प्रैक्टिस सेट हम कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2013 की राजकीय डिग्री कॉलेज की प्रवक्ता हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 27/12/2014 को। इसके 81 प्रश्न तक हो चुके हैं। अब हम 82वें प्रश्न से आज का ये पेपर देखेंगे। तब तक आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का 82 प्रश्न तक हो चुके थे। अब 83वें प्रश्न से आज हम देखते हैं। 83वां प्रश्न, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुगल किशोर शुक्ल और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। तो इसका उत्तर होगा सी। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 इसको कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादक में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। 84वां प्रश्न है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस तिथि को हुआ था? 30 मई 1924, 30 मई 1925, 30 मई 1826 या 30 मई 1927। तो इसका उत्तर होगा सी। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। यह कलकत्ता से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, डॉक्टर मंगल देव शास्त्री, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसका उत्तर होगा सी। जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। उक्त परिभाषा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ड़ व्यंजन ध्वनि है तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य या दंतोष्ठ्य। इसका उत्तर होगा बी। ड़ व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। अन्य व्यंजनों का उच्चारण स्थान है कंठ का है क ख ग घ अंगा, तालव्य का है च छ छ ज इया, मूर्धन्य का है ट ठ ड ढ अड़ा, दंत का है त थ द ध न, ओष्ठ का प फ ब भ म और दंतोष्ठ का है व और फ। आस्वर है विवृत, अर्धविवृत, संवृत या अर्धसंवृत। तो इसका उत्तर होगा ए। मुख्य विवर के आधार पर स्वर इस तरह से, विवृत स्वर है आ, अर्धविवृत स्वर है ए, आ, ए और औ। संवृत स्वर है ई, उ। अर्धसंवृत स्वर है ए और ओ। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं वर्णमाला, लिपि, शब्द, वाक्य। तो इसका उत्तर होगा सी। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लिपि कहलाती है। शब्दों का सार्थक योग वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य से किसी के होने का बोध हो उसे कहते हैं विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। तो इसका उत्तर होगा ए। जिस वाक्य से किसी के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। राजभाषा आयोग का गठन का वर्ष है 1950, 1955, 1956 या 1960। तो इसका उत्तर होगा बी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 इसमें हुआ था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। सर्कुलर का हिंदी शब्द है कार्यालय, आदेश, परिपत्र, आख्या या अनुस्मारक। तो इसका उत्तर होगा बी। सर्कुलर का हिंदी शब्द परिपत्र होता है जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालयी ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा तब उसे परिपत्र कहा जाता है। 92वां प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, पाली, प्राकृत, फ्रांसीसी या हिंदी। तो इसका उत्तर होगा सी। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। रिपोर्टाज के जनक के रूप में रूसी साहित्यकार इलिया इरेनवर्ज को स्वीकार किया जाता है। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा, परिनिष्ठित भाषा या बोली।
तो इसका उत्तर होगा डी, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे ब्रज, अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, बघेली, मेवाती, मालवी आदि। 94वां प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, बाबूराव विष्णु पडारकर किसके दैनिक के संपादक थे? विश्वामित्र, सन्मार्ग, आज या गांडीव? तो इसका उत्तर होगा सी, बाबूराव विष्णु पडारकर आज दैनिक पत्र के संपादक थे। सन 1920 में प्रकाशित यह दैनिक पत्र वाराणसी से निकलता था। 95वां प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा सी, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता का अनुसरण न कर, सदैव एक वचन, वाक्य क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता का अनुसरण न कर, सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में हो, तब वह भाववाच्य होता है। जैसे राम से गाया नहीं जाता, सीता से गाया नहीं जाता। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द है मेमोरियलिस्ट, मेथोडोलॉजी, मेमो, एप्लीकेबल। तो इसका उत्तर होगा सी, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द मेमो है। अंग्रेजी शब्दों की हिंदी इस प्रकार है, मेमोरियलिस्ट यानी कि प्रार्थना पत्र लिखने वाला, मेथोडोलॉजी कार्यप्रणाली, एप्लीकेबल का है उपयुक्त, अनुकूल या लागू। अवैतनिक के लिए अंग्रेजी शब्द है, अवैतनिक के लिए अंग्रेजी शब्द है ऑनरेरियम, ऑनरी, ग्रांट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी, अवैतनिक के लिए अंग्रेजी शब्द ऑनरी। अन्य अंग्रेजी शब्दों की हिंदी इस प्रकार है, ऑनरेरियम का अर्थ होता है मानदेय और ग्रांट का अर्थ होता है अनुदान। उच्चारण के आधार पर अ है ओष्ठ्य, मूर्धन्य, तालव्य या कंठ है। तो इसका उत्तर होगा डी, उच्चारण के आधार पर अ कंठ ध्वनि है। उच्चारण के आधार पर ध्वनियाँ इस प्रकार हैं। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं आगे चलती हूँ। एजेंडा के लिए हिंदी शब्द है निविदा, कार्य, कार्यसूची या तदर्थ। तो इसका उत्तर होगा सी, एजेंडा के लिए हिंदी शब्द कार्यसूची है, जबकि एड होक के लिए हिंदी शब्द तदर्थ होता है। निविदा का अंग्रेजी होता है टेंडर तथा कार्य का वर्क होता है। राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ? उसका नाम है मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश या ब्राह्मण अपभ्रंश। तो इसका उत्तर होगा बी, राजस्थानी भाषा का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत 4 प्रकार की बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती हैं। भरत के अनुसार रसों की संख्या है 11, 10, 9, 8। तो इसका उत्तर होगा डी, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संपन्न अस्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। 102वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? स्वरभंग, अवहिथा, उन्माद, व्याधि। इसका उत्तर होगा ए, स्वरभंग संचारी भाव नहीं है। स्वरभंग सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है, जो इस प्रकार है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। जबकि अवहिथा, उन्माद, व्याधि आदि संचारी भाव हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है? आनंदवर्धन, मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ। इसका उत्तर होगा डी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का सूत्र है। विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। इन्होंने 10 परिच्छेदों अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। 104वां प्रश्न है, काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं प्लेटो, अरस्तु, कालरीज, टी.एस. इलियट। तो इसका उत्तर होगा सी, काव्य में कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक कालरीज हैं। कालरीज ने कल्पना के संबंध में लिखा है, इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विंशवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। कालरीज द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट। किस आलोचक की आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा जाता है? प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, रिचर्ड्स। तो इसका उत्तर होगा डी, रिचर्ड्स ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है। रिचर्ड मूल्य और अनुभूति में कोई भेद नहीं मानते, अर्थात
जीवनानुभूति और काव्यानुभूति दोनों पर्याय हैं। रिचर्ड्स द्वारा रचित ग्रंथ है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन या सांख्य दर्शन। तो इसका उत्तर होगा डी। निम्नलिखित आचार्यों के सिद्धांत व दार्शनिक मत हैं। अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद, उनका मत है शैव दर्शन। भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद, मीमांसा दर्शन। शंकुक का अनुमितिवाद, न्याय दर्शन। भट्टनायक का भुक्तिवाद, सांख्य दर्शन। 10 रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? भाषा विज्ञान संबंधी, इतिहास संबंधी, नाट्य संबंधी या काव्य संबंधी। इसका उत्तर होगा सी। 10 रूपक नाट्य संबंधी ग्रंथ है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। 10 रूपक में 4 प्रकाश तथा लगभग 300 कारिकाएं हैं। धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी है। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो इसका उत्तर होगा बी। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध, शोक, उत्साह, जुगुप्सा। तो निम्नलिखित रसों के स्थायी भाव इस प्रकार है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का आश्चर्य विस्मय, शांत का निर्वेद, शम्य वैराग्य, वात्सल्य का वत्सलता, भक्ति का भगवत विषयक रति। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास या यमक अलंकार। तो इसका उत्तर होगा बी। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, हुजाहि निरंतर ध्यान लगावे। यहाँ सवर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो रही है तो यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका उत्तर होगा सी। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे फूले का सकल महिछाई, जनु बरुसा ऋतु प्रकट बुझाई। निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? इनमें शास्त्रीयता होती है या मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो इसका उत्तर होगा ए। शास्त्रीयता लोक साहित्य की विशेषता नहीं होती। लोक साहित्य की निम्न विशेषता होती है, लोक साहित्य मौखिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित होता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर जनसाधारण की भाषा होती है। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। इनमें अलंकार है विरोधाभास, अतिशयोक्ति, दृष्टांत या व्यतिरेक। तो इसका है उत्तर होगा सी। जहाँ उपमेय में उपमान तथा उसके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। प्रथम पंक्ति का दूसरी पंक्ति में बिंब प्रतिबिंब भाव होने के कारण दृष्टांत अलंकार है। साहित्य में दलित रचनाकारों का पहला बड़ा और कारगर हस्तक्षेप किस भाषा में हुआ है? हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी। तो इसका उत्तर होगा बी। साहित्य में दलित रचनाकारों का पहला बड़ा और कारगर हस्तक्षेप मराठी भाषा में हुआ। दलित साहित्य से तात्पर्य दलित जीवन और उसकी समस्याओं पर लेखन को केंद्र में रखकर हुए साहित्य आंदोलन में से जिसका सूत्रपात दलित पैंथर से माना जाता है। 115वां प्रश्न है दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? मोहनदास नैमिषराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, कौशल्या बैसंत्री। इसका उत्तर होगा बी। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं। बस बहुत हो चुका अब और नहीं, सदियों का संताप, शब्द झूठ नहीं बोलते, सलाम, घुसपैठिए, छतरी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, 2 चेहरे, उसे वीर चक्र मिला था।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका उत्तर होगा डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? शतरंज की मोहरें, सितारों का खेल, गर्म राख, शहर में घूमता आईना। इसका उत्तर होगा ए। शतरंज की मोहरें उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है। शतरंज की मोहरें अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है, जबकि सितारों का खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात एक नरक, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव इस ठाव, निमिषा, पलटती धारा आदि अश्क की रचनाएं हैं। थियरी ऑफ एस्थेटिक किस समालोचक की रचनाएं हैं? अरस्तु, कालरिज, क्रोचे या टॉल्स्टॉय। तो इसका उत्तर होगा सी। थियरी ऑफ एस्थेटिक समालोचक क्रोचे की रचना है। क्रोचे ने सर्वप्रथम 1900 में अपना निबंध एस्थेटिक इज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक लिखा। इसी निबंध का विस्तृत रूप एस्थेटिक 1902 पुस्तक है। क्रोचे के द्वारा रचित अन्य पुस्तक है न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक 1920, डिफेंस ऑफ पोएट्री 1933। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? कमलेश्वर, भीष्म शाहनी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह। तो इसका उत्तर होगा सी। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय कथाकार राजेंद्र यादव को दिया जाता है। राजेंद्र यादव द्वारा रचित स्त्री विमर्श पर आलोचनात्मक ग्रंथ है आदमी की निगाह में औरत, औरत, उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। 120वां प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? मोहन नैमिषराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह चौहान, डॉक्टर एन सिंह। इसका उत्तर होगा ए। अपने अपने पिंजरे दलित लेखक मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा सन 1995 में प्रकाशित हुई थी। अपने अपने पिंजरे दो भागों में विभाजित हिंदी की पहली आत्मकथा है। इनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं रात में डूबा, लोकतंत्र और वे राजा की सवारी आ रही है। तो ये 120 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है इस प्रश्न पत्र की। आप लोगों को ये प्रीवियस प्रश्न पत्र व्याख्यात्मक हल प्रश्न कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। इन सभी प्रीवियस ईयर्स पेपर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग पहली बार आए हैं एक बार पूरी प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए सभी निबंध, नाटक और कहानियों की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज़रूर एक बार उसका अवलोकन ज़रूर कर लें। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।